और इस बीच महाराष्ट्र में कांग्रेस की दूसरी सूची आ चुकी है। इस लिस्ट में 23 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। पहले लिस्ट में कांग्रेस ने 48 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया था, उनको टिकट दिया गया था और अब तक कांग्रेस ने 71 नामों का ऐलान कर दिया है। महाआघाड़ी के दूसरे साथी शिवसेना उद्धव गुट ने दूसरी लिस्ट में 15 नाम शामिल किए हैं। एनसीपी शरद गुट ने पहली लिस्ट में 45 नामों का ऐलान किया और इस तरह से महाआघाड़ी ने अब तक 196 नामों का ऐलान कर दिया है, जबकि महायुति ने अब तक 142 की लिस्ट जारी की, 182 माफ करेगा। इनमें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 99, शिवसेना शिंदे गुट की तरफ से 45 और अजित गुट के 35 नाम शामिल हैं। बाकी के नामों का इंतजार चल रहा है दोनों पक्षों की तरफ से। तो महायुति के 182 उम्मीदवारों का ऐलान और संजय राउत इसको लेकर क्या कह रहे हैं, ये भी सुनिए। लेकिन इसके पहले विद्या के पास चलेंगे। मुंबई से हमारी संवाददाता जुड़ी हुई हैं। विद्या, महाआघाड़ी और महायुति दोनों तरफ से पेच फंसा हुआ है, लेकिन दूसरी सूची आ गई इसी बीच कांग्रेस की तरफ से। क्या इसमें बड़ी बात है? जी देखिए, जो पेच फंसी हुई है वो अब कुछ ही सीटों पे है। महायुति की अगर हम बात करें तो महायुति में तकरीबन 11 सीटों पे बताया जा रहा है कि जो पेच फंसी हुई है, और महाविकास अघाड़ी में भी कुछ जो सीटें हैं उसका दायरा कुछ कम हुआ है। पहले 15 सीटें पे की दिक्कतें थी, अभी थोड़ा कम हुआ है, लेकिन सीटों का जो इश्यू है वो अभी भी बरकरार है और यही सॉर्ट आउट करने के लिए अभी भी देखिए बाला साहब थोराट जो कांग्रेस के नेता हैं अभी दिल्ली से आए और सीधे उद्धव ठाकरे से मिलने के लिए यहाँ मातोश्री पहुंचे और अभी मीटिंग के बाद निकल के थोड़ी बहुत खुशी दिख रही है उनके चेहरे पे। लग रहा है कि मामला थोड़ा सुलझा है। अभी वो यही बता रहे हैं इस पूरे मामले में कि आखिर किस तरीके से इस मामले को सॉर्ट आउट करेंगे, क्योंकि मेनली जो महाविकास अघाड़ी की अगर हम बात करें तो जो समस्या है वो खास तौर से कांग्रेस और यूबीटी के बीच की ही समस्या है और उसको सॉर्ट आउट करने के लिए वो कोशिश पूरी कर रहे हैं। मीटिंग का दौर इसी वजह से अभी भी चल ही रहा है। लेकिन समाजवादी पार्टी तो दावा ठोक रही है कि हमें कम से कम सीटें चाहिए ज्यादा, अगर नहीं देंगे तो फिर हम अकेले लड़ेंगे चुनाव 25 सीटों को लेकर। जी देखिए, महाविकास अघाड़ी में अगर हम बात करें तो समाजवादी पार्टी पहले 12 सीटें मांग रही थी और उसके बाद अब क्लाइम डाउन करके इन्होंने तकरीबन 5 की मांग कर रही है। जो 5 है, दरअसल 2 पे तो उनका खुद की सिटिंग एमएलए हैं इस वक्त और उससे वो बस चाह रहे हैं कि 3 और एक्स्ट्रा मिले, जो कि महाविकास अघाड़ी के बाकी नेताओं को भी लग रहा है कि बहुत वाजिब सी डिमांड है, कोई बहुत दिक्कत है। लेकिन जो थोड़ी बहुत जो पेच है उस पर अभी भी, क्योंकि कांग्रेस की भी वो वही गढ़ है, वो भी मानती है कि उनको वो सीटें मिलनी चाहिए। तो समाजवादी पार्टी और जो ये समाजवादी पार्टी के और कांग्रेस के बीच की जो बातचीत है वो भी इस वक्त चल रही है और इसी को इंटरवीन करने के लिए कल अबू आजमी पहुंचे थे शरद पवार से मिलने के लिए और कोशिश कर रहे थे कि शरद पवार एक तरीके से कांग्रेस को समझा पाए और मीटिंग का दौर अभी भी उस सिलसिले में भी जारी है। शुक्रिया विद्या इस खबर पर जानकारी पहुंचाने के लिए। तो कांग्रेस ने दूसरी सूची जारी कर दी है और अब तक 71 उम्मीदवारों की सूची जारी की गई है कांग्रेस की तरफ से। ये डिटेल्स भी आपको हम दिखा रहे हैं। कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी शरद गुट की तरफ से पहली सूची में कितने नाम थे? 48, 65, 45। वही दूसरी जो सूची जारी हुई कांग्रेस की तरफ से 23 और यूबीटी शिवसेना 15, जबकि एनसीपी से दूसरी सूची अभी नहीं आई है। अब तक महाआघाड़ी ने 196 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है, बाकी के लिए मंथन चल रहा है और महायुति की तरफ से सिर्फ कुछ ही सीटों को लेकर पेच है।